ओम नमो नारायण। आवश्यक चेतावनी। समस्त जनमानस को मैं आवश्यक चेतावनी देना चाहता हूं। सो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि हम जो बातें करने जा रहे हैं आज वो विशेष ध्यानपूर्वक सुने तथा विचार करें। आइए चर्चा करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे पूरे देश में चलता है, तो इससे लाभ है या हानि, आइए चर्चा करते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम से जीवन निर्वाह के साधनों में तो वृद्धि नहीं हुई है, पर ऐसी अनेक बुराइयों की वृद्धि अवश्य हुई है जिनसे समाज का घोर पतन हुआ है। जीवन निर्वाह के साधनों में कमी, बेरोजगारी, निर्धनता आदि होने का कारण जनसंख्या की वृद्धि नहीं है। ये गलत भ्रम है कि जनसंख्या बढ़ जाने से बेरोजगारी बढ़ती है। प्रत्युत अपने सुख भोग की इच्छाओं की वृद्धि है। भोगेच्छा की वृद्धि होने से मनुष्य आराम तलब, आलसी और अकर्मण्य हो जाता है, जिससे वह जीवन निर्वाह के साधनों का उपभोग अर्थात खर्चा तो अधिक करता है पर उत्पादन कम करता है। परिवार नियोजन का कारण है कि मनुष्य का ना तो ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर सबका पालन करने वाला है, ना अपने भाग्य पर विश्वास है कि हर एक व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार पाता है, और ना अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है कि मैं अपने पुरुषार्थ से कमाकर परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। सरकार का कर्तव्य अपने देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक के जीवन निर्वाह का प्रबंध करना है, ना कि उसके जन्म पर ही रोक लगा देना। जन्म पर रोक लगाना वास्तव में अपनी पराजय अर्थात प्रबंध करने में असमर्थता स्वीकार करना है। जनता की आवश्यकताओं के अनुसार जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि ना करके जनसंख्या को ही कम करना वैसे ही है जैसे शरीर पर कोई कपड़ा ठीक ना आए तो कपड़े का आकार ठीक करने की अपेक्षा शरीर को ही काटकर छोटा करना, अथवा भोजनालय में ज्यादा आदमी आने लगे तो ज्यादा भोजन ना बनाकर आदमियों को ही मारना शुरू कर देना। मनुष्यों को पैदा होने से रोककर अधिक अन्न पैदा करने की चेष्टा वैसे ही है जैसे बच्चे को गर्भ में ना आने देकर मां का दूध अधिक पैदा करने की चेष्टा करना। जहां वृक्ष अधिक होते हैं वहां वर्षा अधिक होती है, फिर मनुष्य अधिक होंगे तो क्या अन्न अधिक नहीं होगा? प्रत्यक्ष बात है कि पहले जनसंख्या कम थी, आज से भी 25-30 साल पहले चले जाए तब जनसंख्या कम थी तो अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता था, परंतु अब जनसंख्या बढ़ गई तो अनाज, फल आदि वस्तुएं हम विदेशों में भेजने लगे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके पालन पोषण के साधन भी बढ़ेंगे।
अन्न की पैदावार भी बढ़ेगी, वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा। फिर जनसंख्या वृद्धि की चिंता क्यों आई? मनुष्य के पास केवल पेट ही नहीं बंधुओं, मनुष्य के पास केवल पेट ही नहीं होता, प्रत्युत दो हाथ, दो पैर और एक मस्तिष्क भी होता है, जिनसे वह केवल अपना ही नहीं प्रत्युत कई प्राणियों का भरण पोषण कर सकता है। फिर जनसंख्या वृद्धि की चिंता क्यों? सोचो, उत्पादन को तो बढ़ाना चाहते हैं, पर उत्पादक शक्ति अर्थात जनसंख्या का ह्रास कर रहे हैं। यह कैसी बुद्धिमानी है? एक दो संतान होगी तो घर का काम ही पूरा नहीं होगा, फिर समाज का काम कौन करेगा? खेती कौन करेगा? सेना में कौन भर्ती होगा? सोचने की बात है। सच्चा मार्ग बताने वाला साधु कौन बनेगा? बूढ़े मां बाप की सेवा कौन करेगा? सोचकर तो देखो जरा। जन्म पर तो नियंत्रण हम कर लेंगे, परिवार नियोजन से हम जन्म तो रोक देंगे भैया, पर मौत पर कोई नियंत्रण नहीं। यह कैसी बुद्धिमानी? जो मृत्यु पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसको जन्म पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करेगा तो इसका परिणाम नाश ही नाश होगा। जन्म मरण का कार्य, जनसंख्या का नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है, प्रत्युत सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर और प्रकृति के हाथ में है। ईश्वर और प्रकृति के विधान से जनसंख्या का नियंत्रण अनादिकाल से स्वतः स्वाभाविक होता आया है। अगर मनुष्य उनके विधान में हस्तक्षेप करेगा तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। आप सभी लोग विचार करना, कुत्ते, बिल्ली, सुअर आदि के एक एक बार में कई बच्चे होते हैं और वे संतति निरोध भी नहीं करते, फिर भी उनसे सब सड़कें गलियां भरी हुई नहीं दिखती। उनकी संख्या का नियंत्रण जिस शक्ति के द्वारा होता है, उसी के द्वारा मनुष्यों की संख्या का भी नियंत्रण होता है। इसकी जिम्मेवारी मनुष्यों पर है ही नहीं। गर्भ स्थापन कर सकने के सिवाय कोई पुरुषत्व नहीं है और गर्भ धारण कर सकने के सिवाय कोई स्त्रीत्व नहीं है। अगर पुरुष में पुरुषत्व ना रहे और स्त्री में स्त्रीत्व ना रहे तो वे मात्र भोगी जीव ही रहे, ना मनुष्य रहे ना मनुष्यता रही। जिसका मरना निश्चित है उसके भरोसे संतति निरोध कर लेना कितनी बेसमझी की बात है। अभी एक दो संतान है, भगवान ना करे, वह अगर मर जाए तो क्या दशा होगी। मनुष्यों में हिंदू जाति सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बड़े विलक्षण विलक्षण ऋषि मुनि, संत महात्मा, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विचारक पैदा होते हैं। जब इस जाति के मनुष्यों को जन्म ही नहीं लेने देंगे तो फिर ऐसे श्रेष्ठ विलक्षण पुरुष कैसे और कहां पैदा होंगे? विचार करना मेरी बात का। वर्तमान वोट प्रणाली का जनसंख्या के साथ सीधा संबंध है। जो वर्तमान नियम चल है, वोट प्रणाली है कि वोट के द्वारा
ही प्रधानमंत्री आदि चुने जाते हैं। समझने की बात है, वर्तमान वोट प्रणाली का जनसंख्या के साथ सीधा संबंध है। अतः जिस जाति की जनसंख्या अधिक होती है वही जाति बलवान होकर वोट के बल पर देश पर राज्य करती है। जो जाति परिवार नियोजन को अपनाती है वह परिणाम में अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर देती है। वर्तमान में परिवार नियोजन और धर्मांतरण के द्वारा हिंदुओं की संख्या तेजी से कम हो रही है। फिर किसका राज्य होगा और क्या दशा होगी, जरा सोचो। संतति निरोध के कृत्रिम उपायों के प्रचार प्रसार से समाज में प्रत्यक्ष रूप से व्यभिचार, भोग परायणता आदि दोषों की वृद्धि हो रही है। कन्याएं और विधवाएं भी गर्भवती हो रही हैं। लोगों में चरित्र, शील, संयम, लज्जा, ब्रह्मचर्य आदि गुणों का ह्रास हो रहा है, जिससे देश का सब दृष्टियों से घोर पतन हो रहा है। संतति निरोध के द्वारा नारी के मात्र रूप को नष्ट करके उसको केवल भोग्या बनाया जा रहा है। भोग्या स्त्री तो वेश्या होती है। यह नारी जाति का कितना महान अपमान है, कोई सोचता भी नहीं है। संतति निरोध के मूल में केवल सुख भोग की इच्छा विद्यमान है। अपनी संतान इसलिए नहीं सुहाती कि वह हमारे सुख भोग में बाधक है। फिर अपने माँ बाप, भाई बहन कैसे सुहाएंगे? यही कारण है कि परिवारों में कलह उत्पन्न होने लगा है। भाई भाई को नहीं पसंद करता, पुत्र माँ बाप को नहीं पसंद कर रहा है। उसका कारण संतति निरोध ही है। अगर संतान की इच्छा ना हो तो संयम रखना चाहिए। संयम रखने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, उम्र बढ़ती है, शारीरिक, पारमार्थिक सब तरह की उन्नति होती है। हल तो चलाएं पर बीज डालें ही नहीं, यह कैसी बुद्धिमानी है? संतति निरोध की भावना से मनुष्य इतना क्रूर, निर्दय, हिंसक हो जाता है कि गर्भ में स्थित अपनी संतान की भी हत्या, भ्रूण हत्या या गर्भपात करने में हिचकता नहीं, जो कि ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप है। गर्भपात के समान दूसरा कोई भयंकर पाप है ही नहीं। संसार का कोई भी श्रेष्ठ धर्म इस महान पाप को समर्थन नहीं देता और ना दे ही सकता है, कारण कि यह काम मनुष्यता के विरुद्ध है। क्रूर और हिंसक पशु भी ऐसा काम नहीं करते। गर्भ में स्थित शिशु अपने बचाव के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता, प्रतिकार भी नहीं कर सकता, अपनी रक्षा के लिए पुकार भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता। उसका कोई अपराध, कसूर भी नहीं है। ऐसी अवस्था में उस निर्बल, असहाय, निरपराध, निर्दोष मूक शिशु की हत्या कर देना कितना महान पाप है। एक कहावत है कि अपने द्वारा लगाया हुआ विष वृक्ष भी काटा नहीं जाता। जिस गर्भ को स्त्री पुरुष मिलकर पैदा करते हैं उसकी अपने ही द्वारा हत्या कर देना कितनी कृतघ्नता है। कसूर हमारा है, हम असंयम हैं, हम संयम से नहीं रहते,
तो खुद करते हैं, पर हत्या बेकसूर गर्भ की करते हैं। यह कितना बड़ा अन्याय है। गर्भ में आया जीव जन्म लेकर ना जाने कितने अच्छे लौकिक तथा पारमार्थिक कार्य करता, समाज तथा देश की सेवा करता, अनेक लोगों की सहायता करता, संत महात्मा बनकर अनेक लोगों को सन्मार्ग में लगाता, अनेक तरह के आविष्कार करता, आदि आदि। परंतु जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या कर देना कितना महान पाप है, कितना बड़ा अपराध है। जीव मात्र को जीने का अधिकार है, उसको गर्भ में ही नष्ट करके उसके अधिकार को छीनना महान पाप है। जब मनुष्य की हत्या को बहुत बड़ा पाप मानते हैं और अपराधी मनुष्य को भी फांसी की सजा न देकर आजीवन कारावास की सजा देते हैं, तो फिर यह गर्भपात क्या है? सोचिए जरा, क्या यह निरपराध मनुष्य की हत्या नहीं है? गर्भ में आए जीव को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है, इसलिए भागवत में उसको ऋषि ज्ञानी नाम से कहा गया है। अतः गर्भपात करने से एक ऋषि की हत्या होती है, इससे बढ़कर और पाप क्या होगा? लोग गर्भ परीक्षण करवाते हैं और गर्भ में कन्या हो तो गर्भपात करा देते हैं। क्या यह नारी जाति को समान अधिकार देना है? क्या यह नारी जाति का सम्मान करना है? सोचने की बात है। संसारी लोगों की दृष्टि में जो सबसे बड़ा सुख है, जिस सुख के बिना भोगी मनुष्य रह नहीं सकता, जिस सुख का वह त्याग नहीं कर सकता, उस सुख को देने वाले गर्भ की हत्या कर देना कितना महान पाप है। यह पाप की, कृतघ्नता की, दुष्टता की, नृशंसता की, क्रूरता की, अमानुषता की, अन्याय की आखिरी हद है। अर्थात इससे बढ़कर अपराध कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ बताया गया। मनुष्य शरीर में आकर जीव अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है, परंतु उस जीव को ऐसा दुर्लभ मौका न मिलने देना, संतति निरोध करके उसको जन्म ही न लेने देना, अथवा जन्म लेने से पहले ही गर्भपात करके उसकी हत्या कर देना कितना महान पाप है। जो माता पिता अपने बच्चों का स्नेहपूर्वक पालन और रक्षा करने वाले होते हैं, वे ही अपने गर्भस्थ बच्चे की हत्या कर देंगे, तो किससे रक्षा की आशा की जाएगी? बंधुओं, हमारी बात को समझिए, सोचिए, विचार करिए और इस समाज में यह जो समस्या फैली है, इस समस्या से निदान पाने के लिए प्रयास करिए, अपने आप को बदलिए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो अपने आप समस्त समाज में यह परिवर्तन आ जाएगा। बंधुओं, अब ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को सुनकर जरूर विचार करेंगे, सोचेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक बार पुनः कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे समस्त मानव जाति इस बात को समझ सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। ओम नमो नारायण।
जय जय श्री राधे श्याम।